मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ, कुछ अनदेखे कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ, और वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए हैं, वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो हालात लिखती हूँ। क्योंकि वास्तविक घटनाओं पे लिखती हूँ तो आज भी कुछ वास्तविक घटना पर ही कहूँगी। दिवाली एक त्योहार है जो हमारा बस आने वाला है अगले हफ्ते, तो उससे पहले मैं कुछ सुनाऊं। मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो काम के चलते, पढ़ाई के चलते या किसी भी वजह से घर से दूर हैं और जिन्हें सालों साल अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे हाथ, ओके ठीक है, ऑलराइट। सो ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। उन्होंने मुझे एक दिन एक पिक्चर भेजा, तो उस पिक्चर में एक घर था और घर के बाहर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, एक लाइट की छोटी सी लड़ी थी, और बिल्कुल दरवाजे की चौखट पे एक ओल्ड एज आंटी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर क्लिक करके कहा, भेजा मुझे कि शिप्रिका तुम क्या सोचती हो ये पिक्चर के बारे में। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जो मैंने लिखा उन्होंने कहा यही है इस पिक्चर का सार। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करती हूँ, और शुरू की शायद 2 लाइनें मैं खुद से भी आज रिलेट करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और आज ही सुबह उनकी फ्लाइट थी, तो बड़े भारी मन से उनको विदा करके आज मैं फिर ओपन माइक परफॉर्म करने आई हूँ। ये जगमगाहट जमाने को दिखाने के लिए एक झूठी कहानी है। ये जगमगाहट जमाने को दिखाने के लिए एक झूठी कहानी है। घर लौट आओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। तो ये जनरली उन पेरेंट्स की तरफ से है अपने बच्चों के लिए, जो करियर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए घर से बाहर तो आते हैं, पर सालों साल उन्हें अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो आगे की कुछ लाइनें हैं कि घर की चौखट पर इसलिए हूँ, घर की चौखट पर इसलिए हूँ कि तुम अंधेरा देख बाहर से ही ना लौट जाओ, और आने से पहले फिर से अगले साल आने का झूठा वादा न कर पाओ। आज रसोई में लगकर सारा दिन बड़े चाव से वो सब पकवान बनाए जो तुम्हारे बचपन की निशानी है। घर लौट आओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। कि आ जाओ कि तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाने वाली हड्डियां अब बूढ़ा चुकी हैं। आ जाओ तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाने वाली हड्डियां अब बूढ़ा चुकी हैं। जिन आंखों ने ये दुनिया तुम्हें दिखाई वो नजरें अब धुंधला चुकी है। मेरे नाती पोतों से ये बात कहने में कहीं देर ना हो जाए, मेरे नाती पोतों से ये बात कहने में कहीं देर ना हो जाए कि चलो इस साल चले वहां जहां रहती तुम्हारी दादी या नानी है। घर लौट आओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। छोटा सा ही ख्वाब था मेरा। हम सब अपने बच्चों के लिए जब बाहर भेजते हैं तो कहते हैं कि एक दिन बड़ा आदमी बन के लौटना, कि छोटा सा ही ख्वाब था मेरा कि तुम बहुत काबिल बनो। पर ये क्या, तुम तो मेरी हाथों की पहुंच से निकलकर काफी बड़े हो गए। कि छोटा सा ही ख्वाब था मेरा कि तुम बहुत काबिल बनो, पर ये क्या, तुम तो मेरी हाथों की पहुंच से निकलकर काफी बड़े हो गए। तुम्हारी मसरूफियत, तुम्हारी ओहदा, तुम्हारी पहचान जैसे मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। शुक्रिया। खुद अपनों से ही दूर हो जाओ, खुद अपनों से ही दूर हो जाओ, क्यों इतना ऊंचा उड़ने की ठानी है। घर लौट आओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। गाजर के हलवे में भी अब कहाँ वो स्वाद रहा है। बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है गाजर का हलवा या खीर मम्मी के हाथ का। कि गाजर के हलवे में भी तुम बिन कहाँ वो स्वाद रहा है। जो पतझड़ में, जो सावन में भी खिला रहता था, वो शजर अब हर वक्त बर्बाद रहा है। सॉरी गाजर के हलवे में भी अब तुम बिन कहाँ वो स्वाद रहा है। जो पतझड़ में भी खिला रहता था, वो शजर हर सावन में बर्बाद रहा है। कुछ पल तो ठहरो मेरे पास, सुनो कुछ पल तो ठहरो मेरे पास, यूं ही समझ लो तुम्हारे वक्त पे हक जताना मेरी ढलती उम्र की नादानी है। कि कुछ वक्त तो ठहरो मेरे पास,
यूं ही समझ लो तुम्हारे वक्त पे हक जताना मेरी ढलती उम्र की नादानी है। घर लौट आओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। अब ये तो कुछ लाइनें थी मम्मी की तरफ से। मम्मियाँ बहुत इमोशनल होती हैं, वो कह देती हैं अपने मन की बात, बट पापा जनरली जल्दी से वेंट आउट नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि मेल जल्दी से अपने इमोशंस बाहर नहीं कर पाते। तो फादर अपने बच्चों से क्या कहना चाहते हैं कि मेरी बातों का तुम बुरा मत मनाना, मेरी बातों सुनो मेरी बातों का तुम बुरा मत मनाना, बूढ़ा हूँ यही सोच के माफ कर देना, कुछ दिल से मत लगाना। सुनो अमृत तो नहीं पिया है मैंने, अमर तो नहीं हूं मैं। अमृत तो नहीं पिया है मैंने, अमर तो नहीं हूं मैं। कहाँ तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ कर बैठने वाली मेरी जिंदगानी है। कि अमृत तो नहीं पिया है मैंने, अमर तो नहीं हूं मैं। कहाँ तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ कर बैठने वाली मेरी जिंदगानी है। शम से जिंदगी ढल जाए उससे पहले ही आ जाओ कि ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल वीरानी है। थैंक यू। आई जस्ट होप कि आप लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे, आपको पसंद आया होगा। और जैसे इंट्रोडक्टरी लाइंस बोलती हूँ ऐसे ही साइन ऑफ लाइंस लेके बोल के मैं अपनी जगह लूंगी कि मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। कुछ अनदेखे कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ। और वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए हैं, वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो हालात लिखती हूँ।